बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आपके लिए आज 3 खबरें, तीनों खबरों का ताल्लुक ईरान से है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें। पहली खबर ये है कि ईरान ने अपने नए चीफ जस्टिस की तैनाती कर दी है। इस तैनाती से अमेरिका, इजराइल और दीगर वेस्टर्न कंट्रीज़ को क्या परेशानी है और किस चीज़ का मुतालबा उन्होंने इनकी तैनाती के हवाले से कर दिया है, इसकी आज बात करेंगे। दूसरी, आज हम ये बात करेंगे कि ईरान ने उन खोजियों को मज़ीद खोज लगाने से उन तनसीबात से मना कर दिया है जो इंतहाई हसास हैं या वो बड़ी तनसीबात हैं जौहरी हथियारों की। क्यों किया है मना? पहले इजाज़त थी, अब नहीं है, इसकी भी बात करेंगे। तीसरी बात आज हम करेंगे कि ईरान ने एक ऐसा ड्रोन तैयार कर लिया है जिसकी सलाहियत के चर्चे हर तरफ हैं और परेशानी यकीनन इजराइल और अमेरिका में है। वो ड्रोन की सलाहियत है क्या, इस पर भी बात करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये कि ईरान ने अपने नए चीफ जस्टिस की तैनाती कर दी है। ये तैनाती आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की जानिब से ज़ाहिर है अप्रूव की गई है और जिस शख्स को तैनात किया गया है उनका नाम है ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी। ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी इससे कबल डिप्टी चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज थे, यानी वो नेक्स्ट टू इब्राहिम रईसी साहब थे। इससे कबल जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं वो इस ओहदे पर बराजमान थे, आप जानते हैं। और जब वो इस ओहदे से हटे तो वो नेक्स्ट पोजीशन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के तौर पर मुंतखब हुए और उनके चले जाने के बाद जो सेकंड इन कमांड थे उनको, यानी ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी को ये पोजीशन दे दी गई है विद द अप्रूवल ऑफ सुप्रीम लीडर। अब इनकी जो तैनाती है उसके हवाले से बहुत सारे कंसर्न हैं जो वेस्ट शो कर रहा है, जो अखबारों के अंदर छप रहे हैं। एक चीज़ तो ये कि बड़े हार्ड लाइनर हैं, ये सख्त मिजाज हैं, सख्त गिर हैं और माजी में भी इन्होंने कुछ ऐसे फ़ैसले कर रखे हैं जिसके हवाले से इन पे US ने और यूरोपीय यूनियन ने सैंक्शंस लगा रखी हैं, यानी इन पर, इनकी शख्सियत पर पाबंदियां लगा रखी हैं, बहुत सारे एतराज़ात उठा रखे हैं। जो माजी में इनके ऊपर एलिगेशंस थे उसमें ये एक बड़ा एलिगेशन था कि इन्होंने क्रैक डाउन किया था पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ख़िलाफ़। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स से मुराद ये है कि जब ईरान के अंदर इनकलाब आया, इनकलाब आ जाने के बाद आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब का जो भी प्रीचिंग्स थी, उनकी जो बताई हुई तालीमात थी, उसकी रोशनी में वहाँ पर ऐसी पॉलिटिकल क़यादत, कारकुनान, मेंबरान पार्टीज़ के उनको पकड़ा गया जो बिल्कुल ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट के थे, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन या ईरानियन रेवोल्यूशन के अगेंस्ट थे। उन लोगों को मारे जाना, उनका कत्ल किए जाने का एलिगेशन जिस तरह इब्राहिम रईसी साहब के ख़िलाफ़ था, इसी तरह इनके ख़िलाफ़ भी है, जिसको ये और इब्राहिम रईसी साहब दोनों कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं। इब्राहिम रईसी साहब पे क्या एलिगेशन है और यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट्स ने किन इन्वेस्टिगेशंस का मुतालबा, प्रोब का मुतालबा किया है इब्राहिम रईसी पर, इस पे हमारी तफसीली वीडियो है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी डिटेल में जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो नए चीफ जस्टिस हैं इनके बारे में ख्याल ये किया जाता है बड़े सख्त हैं, बड़े दबंग किस्म के हैं और इनके फ़ैसलों के चर्चे बड़े ईरानियन हलकों के अंदर मशहूर हैं। इनको अब नया चीफ जस्टिस तो बना दिया गया है, लेकिन वेस्टर्न परेशानी जो है वो आपके सामने है कि वो बढ़ चुकी है। दूसरी खबर जिसका हमने आपसे जिक्र करना है वो ये है कि ईरान ने उन UN के खोजियों यानी IAEA के खोजियों को मज़ीद खोज करने से रोक दिया है और कुछ मखसूस जगहों पर जो है वो खोज करने से रोका है। पहले इजाज़त थी, अब इजाज़त क्यों नहीं है? यह आप बात जानते हैं कि ईरान ने खोजियों को, यानी IAEA के जो इन्वेस्टिगेटर्स आके इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या ईरान को जौहरी हथियार बना रहा है या नहीं बना रहा, उसके लिए उन्होंने उनको 3 माह की मोहलत दी और ये गुज़श्ता कई सालों में ऐसी प्रैक्टिस होती आई है। उस 3 माह की मोहलत के अंदर उन लोगों को ये कहा गया कि आप ईरान के अंदर से सब्सटेंशियल एविडेंसेस देखें, एम्पिरिकल एविडेंसेस देखें, आप तस्वीरें खींचें, वीडियोज़ बनाएं, जाके खोज लगाएं, चीज़ें इकट्ठी करें जिससे आप ये चीज़ बावर करा सकें UN को या आपके जो भी कंसर्न क्वार्टर्स हैं कि ईरान यूरेनियम की अफजाइश कर रहा है या नहीं कर रहा। 3 महीने में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद आपने 1 महीना और मांग लिया, हमने आपको 1 महीना भी दे दिया। उस 1 महीने में भी आपको खातिर खा कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता उस 1 महीने का ख़त्म होने से पहले आपने कुछ टेक्निकल चीज़ों के सवालात किए जिसके हवाले से ईरान ने जवाब देने से इनकार किया और ईरान ने यह कहा कि अगर आप इसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे इन खोजियों को या UN को तो वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और ईरान का इशारा था जो JCPOA के हवाले से टॉक्स जारी थी वियना के अंदर, जिसके तहत ईरान को वापस इस जौहरी मुआहदे में आना है। अभी इस वीडियो बनाए जाने पर तो वो तातुल का शिकार है। ये भी देखने वाली बात है कि इसे बाज़ाब्ता तौर पर लाताल्लुकी का इजहार कब कर दिया जाता है। ये बात आप जानते हैं कि ईरान के और अमेरिका के ताल्लुकात गुज़श्ता कुछ 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते से काफ़ी खटाई का शिकार है और इन खोजियों को मना किए जाने के पीछे बड़ी वजह ईरान का जो क्लैश है अमेरिका के साथ वो है और अमेरिका का इन्फ्लुएंस यूनाइटेड स्टेट पे जो मुमकिन तौर पे या इन खोजियों पे हो सकता है उसके ऊपर
कुछ ईरानियन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपको याद होगा हमने एक स्टोरी बनाई थी जिसमें मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि ईरान ने एक नया ड्रोन तैयार किया है। ये बड़ा ही कमाल किस्म का ड्रोन है। इस ड्रोन का नाम गज़ा रखा गया। इस स्टोरी या उस वीडियो या इस ड्रोन की बहुत डिटेल में आपने जाना हो तो आप इस लिंक पे क्लिक करें, आप इसकी डिटेल में जा सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका खुलासा बताता हूँ जिसके चर्चे इस वक्त हर जगह पे हैं। जब भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो फ़ौरन उसके बारे में बहुत सारी मालूमात आ जाती हैं, लेकिन कुछ अरसे तक उसकी मज़ीद मालूमात आती रहती हैं और मौजूदा हालात पे उन मालूमात का बड़ा असर होता है। इस ड्रोन जिसका नाम गज़ा है और इसका नाम गज़ा उन 11 दिन के जो इजराइल ने गज़ब ढाए थे गज़ा पे उसके नाम पर रखा गया है। इस ड्रोन की सलाहियत ये है कि ये 7000 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है। अब ड्रोन एक इंतहाई तेज़ रफ्तार, बर्क रफ्तार, स्विफ्ट किस्म का इक्विपमेंट है जो हवा में फ़्लाई करता है और बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, जिसमें ज़्यादातर ये नज़र में नहीं आते या रडार में नहीं आते या रेंज में नहीं आते। लेकिन अब खैर एयर डिफेंस सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि बहुत सारे रेंज में आने लग गए हैं। सो इसकी एल्टीट्यूड कितना है, ये बॉम्ब अपने साथ कितने ले जा सकता है, इसमें और कितनी सलाहियतें, आप इस जो मैंने जिक्र इससे पहले किया उस वीडियो में आप जाएंगे तो आपको पता लग सकेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये है कि ये 7000 किलोमीटर की रेंज तक फ्लाई कर सकता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट के हवाले से, इसके किलोमीटर्स कवर करने के हवाले से वीडियो बनाने की भी ज़रूरत पेश आई है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि ईरान और ईरान के इर्द गिर्द 7000 किलोमीटर की रेंज में ऐसे कितने ममालिक आते हैं जिसके साथ ईरान का मसला है और शदीद किस्म का मसला है। तो वो तमाम ममालिक जिनके साथ मसाइल हैं वो इस परेशानी में मुब्तला हैं, खुसूसन इजराइल, कि ईरान का ये स्पाई ड्रोन बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए लीथल साबित होगा। उसकी मैं वजह बताता हूँ। वजह उसकी ये है, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि दुनिया के बेस्ट ड्रोन्स अमेरिकन के पास हैं। और ड्रोन आप जानते हैं कि बग़ैर पायलट के हवा में उड़ने वाली एक मशीन का नाम है और उस मशीन को ज़मीन के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है और आम ज़ुबान में यूँ कह लीजिए कि कॉकपिट नुमा से सीट में बैठ के और एक रिमोट कंट्रोल से उसकी डायरेक्शन, डाइवर्जन और उसको कमांड्स दी जाती हैं। सो ऐसी मशीन जो हवा में कई घंटे, 1 या 1.5 दिन तक मुअल्लक रह सके, और ऐसी मशीन जिसको आप अपने घर से या अपने हेडक्वार्टर से बैठ के कमांड कर सकें और वो कई बॉम्ब अपने साथ ले जा सके और उसके साथ इतने हाई डेफिशिएंसी कैमरास लगे हों, इतने हाई एफिशिएंट कैमरास लगे हों कि वो आपकी सर्वेलेंस भी कर सकें, तो वो कितने हद तक लीथल हो सकते हैं। इससे पहले ईरान के पास जो ड्रोन था बड़ा, वो था शहीद 171। इस ड्रोन की कैपेसिटी थी 4400 किलोमीटर तक फ्लाई करने की, 4400 किलोमीटर तक ही जा सकता था और ये ऑलमोस्ट डबल या लिटिल लेस दैन डबल की कैपेसिटी रखता है। अब ईरान ने ये ड्रोन कैसे तैयार किए, मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया का नंबर 1 ड्रोन है अमेरिका के पास और उसका नाम है प्रेडेटर। इसके अलावा भी और आ चुके हैं, लेकिन दुनिया के नंबर 2 ड्रोन्स, सेकंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ईरान के पास है और ईरान ने ये टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाई है। और रिवर्स इंजीनियरिंग से मुराद ये है कि ऐसे कई वाक़यात हुए जिसमें अमेरिकन ड्रोन्स ईरानियन एयर स्पेस के ऊपर फ्लाई करते थे, जिनको इंटरसेप्ट करते हुए मार गिराया गया, यानी ज़मीन पर गिरा दिया गया ईरानियन सॉइल पे। 2011 में ऐसे वाक़यात हुए, 2018 में भी ऐसे वाक़यात हुए। जब वो ड्रोन कैप्चर कर लिए गए तो रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए, यानी कि उसको देख के, समझ के, टेस्टिंग करके उसी तरह के या उसी कैपेसिटी के ड्रोन ईरानियन ने ख़ुद बना लिए, ख़ुद साख्ता बना लिए, अपने मुल्क के अंदर बनाए और उनका इस्तेमाल जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया। सो इसको आप जो मर्ज़ी कह लीजिए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ईरानियन ने हासिल कर लिया और ये यकीनन परेशानी का बाइस है। वो 7000 किलोमीटर की रेंज उससे ज़्यादा परेशानी का बाइस है। हम आपको कोशिश करेंगे ऐसी स्टोरीज़, ऐसी मशरक़ वस्ता की ख़ुसूसन सूरत हाल से अपडेट रखें जो एक हॉट स्पॉट बना हुआ है ख़बर का, और दुनिया के मंजरनामे में बड़ी ख़बरें इसी ख़ित्ते से जुड़ी हैं और आने वाले कुछ सालों में इसी से जुड़ी रहेंगी, इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान। बहरहाल हम आपको ऐसी मज़ीद वीडियोज़ भी देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।